So differential equations. So we will learn about the differential equations in this section, and first of all, our chapter name is ordinary differential equations, but we will start with the differential equations because understanding the differential equations and then going to the ordinary differential equations is quite easy. तो हम पहले differential equations देख लेते हैं, differential equations का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा दो टाइप के वेरिएबल्स, एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, और अब एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। ये दो टाइप के वेरिएबल्स हम देखते हैं अभी। मान लो एक फंक्शन है आपके पास, जैसे कि y इज इक्वल टू आप लिखते हो एक्स स्क्वायर, ओके। इस इक्वेशन में आप देख सकते हो यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, आपको y का वैल्यू चाहिए, तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। अगर मैं x का वैल्यू 1 लेता हूँ, सो हाउ मच यू विल गेट, सो x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू वन स्क्वायर, ठीक है। 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1, मतलब y का वैल्यू 1 हो गया। जब x का वैल्यू 1 हो तो y का वैल्यू भी 1 है। जब x का वैल्यू 2 हो तो y का वैल्यू कितना होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 स्क्वायर लिखता हूँ, मतलब 4 के बराबर। x का वैल्यू जब 2 हो तो y का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। सो देन यू कैन अंडरस्टैंड। सो y का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। y का वैल्यू x के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। सो द वैल्यू ऑफ y इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x, सो देयरफॉर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये x है, क्योंकि x के वैल्यू पर y का वैल्यू डिपेंड है, तो जिस y का वैल्यू डिपेंड है, ठीक है, ये x के वैल्यू पर डिपेंड है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। लेकिन y डिपेंड है किस पर, x पर, तो y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इतना आपको समझ में आया होगा। सो नाउ अगर अगर आप क्या करते हो, सो y को डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है, तो आपको dy बाई डी एक्स मिलता है। सो इफ़ यू डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स मिल गया, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2x, इसका एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको 2x मिल जाएगा। अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ जैसे कि dy बाई डी एक्स प्लस, ठीक है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे y इज इक्वल टू अगर 0 है, इस इक्वेशन में आप देख सकते हो x भी प्रेजेंट है, y भी प्रेजेंट है और dy बाई डी एक्स भी प्रेजेंट है। सो कोई भी इक्वेशन में अगर x, y एंड dy बाई डी एक्स आर प्रेजेंट, इन एनी इक्वेशन इफ यू हैव x, y एंड dy बाई डी एक्स आर प्रेजेंट, देन सच टाइप ऑफ इक्वेशन, उस टाइप के इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके। वी विल राइट द डेफिनेशन नाउ। सो एनी इक्वेशन, okay, any equation which involves ठीक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x लेते हैं एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, so we will take y and differential coefficients, मतलब हमने जो फाइंड आउट किया था फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, आर प्रेजेंट, ठीक है, आर प्रेजेंट मतलब ये तीनों प्रेजेंट होने चाहिए, आर प्रेजेंट, these three should be present, okay। so such equations are called differential equations, are called differential equations, okay। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, so we'll take the example, we have example 2x into d2y into dx2 plus y into dy by dx plus x is equal to 0. So this is one of the differential equations. Here you can observe x is present, y is present and dy by dx is also present. So such type of equations are called as differential equations. So now we will learn about what is ordinary differential equations, okay। So now we will learn about what is ordinary differential equations. So ordinary differential equations,
So in ordinary differential equations, you have one of the function. If y is equal to f of x is present, so y is a function of x. Okay, it means y is equal to f of x means y is a function of x. Then okay, so if you have equation, any equation which involves at least one derivative of y with respect to x is called what? Ordinary differential equations. मीनिंग है इसका, फॉर एग्जाम्पल 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स एटलीस्ट एक बार तो होना चाहिए. सो एटलीस्ट वन टाइम डी वाई बाई डी एक्स शुड बी प्रेजेंट in the whole equation, then it is called as ordinary differential equations. So hope you have understood this ordinary differential equations. Now we will learn about the order and degree. ठीक है. So now what we will do, so we will take one equation here. For example, we have d2y upon dx2 whole cube plus x into dy by dx plus x is equal to 0. So in this equation you can observe, okay, so dy by dx means whenever you have one of the function y is equal to f of x, then if you differentiate y with respect to x you will get dy by dx. अगर आप y को differentiate करते हो x के साथ dy by dx मिलेगा is equal to, this will become f dash of x. ठीक है. So if you differentiate it again, this is first time differential, first time, okay, this it is called also called as first order differential. So if you differentiate it again, d2y upon dx2 you will get is equal to f double dash of x. So it is called double differentiation or second order differential. This is second order differential. Now you can see here, so we are differentiating in this equation, you are differentiating y maximum how many times? 2 times. Okay, so therefore, so order of given equation, order of example, okay, equation is 2. It means we are differentiating how many times maximum? 2 times. d2y upon dx2, it shows we are differentiating maximum 2 times in this given equation. In this whole equation maximum we are differentiating 2 times. Okay, that is called order of given equation, and this is 3 here. So what do you mean by 3 here? Means, so we have to, after differentiating it 2 times, we have to cube it. So cube, okay, so this is called as degree. Okay, highest power is called degree. So highest power or degree, so you will write highest power or degree of this equation. पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कौन सा है या डिग्री कौन सा है, इज हाउ मच? यू हैव 3. सो यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑर्डर एंड डिग्री, आई होप. सो नाउ वी विल लर्न अबाउट general solutions of differential equations. Learn about this general solutions of differential equations. So we will take one equation here. So for example, d2y upon dx2 plus, okay, y is equal to 0. Differentiating y 2 times, okay, so with respect to this x plus y is equal to 0, d2y upon dx2 plus y is equal to 0. So this is the equation we have. I want to find the solution of this equation. Solution means at what value of y this equation will be 0. y के कौन से वैल्यू पे ये इक्वेशन 0 हो जाएगा. So I will have to get the answer 0. Okay, what I will do is that, so I will take one function here, y is equal to a into cos x प्लस b इंटू साइन एक्स. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है मैं जो दे रहा हूँ आपको. सो y का वैल्यू मैंने लिया a इंटू कॉज एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स. ओके, सो देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डिफरेंशिएट with respect to x, then I will get dy by
डी एक्स इज इक्वल टू ए एज इट इज। कॉज एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? सो कॉज एक्स डिफ्रेंसिएशन, ओके, कॉज एक्स डिफ्रेंसिएशन इज माइनस साइन एक्स प्लस बी एज इट इज। कॉज एक्स साइन एक्स डिफ्रेंसिएशन इज cos x, okay, so now dy by dx is equal to a into minus a sin x plus b into cos x. Now differentiate with respect to x, so we will get d2y dx2 is equal to minus a as it is, साइन एक्स डिफ्रेंसिएशन इज कॉज एक्स, ठीक है, प्लस बी भी एज इट इज लिखता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है। कॉज एक्स डिफ्रेंसिएशन इज माइनस साइन एक्स। सो नाउ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस कॉमन हियर रिमेन्स ए कॉज एक्स, यहाँ पर भी प्लस बी इंटू माइनस मैंने बाहर ले लिया तो ओनली रिमेन्स प्लस बी साइन एक्स। अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ओके, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू वैल्यू इज माइनस ऑफ ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। सो दिस इज माइनस टर्म, ओके, सो यू हैव इन द फर्स्ट टर्म इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसको आपको प्लस करना है, मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू को प्लस कर रहे हो वाई वैल्यू इज ए साइन एक्स प्लस बी ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स, उसको माइनस करना है सेम टर्म से, सेम टर्म माइनस, so this is plus, right? So if you are subtracting these two, if you are adding these two, you will get answer how much? 0. Okay, it means y is a solution of, okay, if you add this d2y upon dx2 plus y, this means what? See, a into cos x plus b sin x minus a cos x minus b sin x. So a cos x minus a cos x minus a cos x is 0. So this is b sin x minus b sin x is 0. It means you will get 0. It means y is solution of given equation. Okay, that we can understand through this. So this is called a general solution. Okay, so we chose this one and we differentiated it, then we substituted these values, then we got 0 value. So then it is called as y is a solution. Okay, so hope you have understood this. हमने कुछ नहीं किया, y को लिया है और उसको बाद में डिफरेंशिएट किया है, dy बाई डी एक्स भी फाइंड आउट किया है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू भी फाइंड आउट किया है, लेकिन मेरे इक्वेशन में डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ही है तो इसका वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया है, इसीलिए फाइंड आउट किया है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसके जगह पर सब्स्टिट्यूट किया और y के जगह पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया है y का वैल्यू। जब दोनों को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा और प्लस करूँ तो मुझे आंसर 0 मिल जाएगा। अगर आंसर 0 मिल जाए तो y क्या है? y इज़ अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इतना ही आपको समझना है। ओके, now we will learn about the particular solution of the differential equations. So in this if you have a solution obtained from general solution, so what is the solution you obtained from the general solution? So you obtained y is equal to a into cos x plus b into sin x. So this was a solution obtained by you for the differential equation d2y upon dx2 plus y is equal to 0. इसका मतलब है कि आपका इस इक्वेशन के लिए जो सोल्यूशन था यह था, ठीक है, किसमें? इन द जनरल सॉल्यूशंस में यह आपका सोल्यूशन था इस इक्वेशन के लिए। अगर मैं a और b के जगह पर इफ़ आई यूज़ सम वैल्यू, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2 इंटू कॉज एक्स प्लस 3 इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे 2 और 3 मैंने यूज़ किया, तो इन द प्लेस ऑफ a एंड b, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। सो इसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर मैं a और b जो कि आर्बिट्री वैल्यूज़ थे, a और b के जगह पर मैंने क्या यूज़ किया? सो आई यूज्ड पर्टिकुलर वैल्यूज़, ठीक है, 2 एंड 3 फॉर एग्जांपल। सो इससे बोलते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। So a solution obtained from the general solution giving particular values to constant in it is called particular solution of differential equations.
I gave some values to the a and b and then I used, then it is called particular solution of differential equations. Now we will see the solution of differential equations of first order and first degree. For example, so we have the first order and first degree differential equations. General form of this first order and first degree differential equation is, so we will write general form. General form is, we have dy by dx is equal to फंक्शन ऑफ x एंड y, जैसे कि x और y का वेरिएबल होता है. ओके, dy by dx इज इक्वल टू सम फंक्शन f ऑफ x y. ठीक है, और इस तरह से भी लिख सकते हो आप जनरल फॉर्म, नहीं तो फंक्शन ऑफ ऐसे भी लिख सकते हो x, y. ठीक है, एंड dy by dx, इन तीनों का फंक्शन भी हो सकता है योर जनरल इक्वेशन. ठीक है, ये जनरल फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशंस का. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई. एफ ऑफ, इसमें ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स एक ही बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब d1 फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में है तो, और एक्स और वाई के वैल्यूज़ में होंगे, तो ऐसे इस टाइप के इक्वेशंस को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले इक्वेशंस. सो वी हैव मैनी मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो फर्स्ट मेथड हम जो सीखने वाले हैं, सो वी विल लर्न अबाउट द फर्स्ट मेथड, दैट इज इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल. ठीक है, वो हम सीखने वाले हैं. सो दिस वी विल लर्न द फर्स्ट मेथड. So this method can be only useful if you have the equation in the form of, for example, you have one function f of x into, so if this is a x function then it should be multiplied to the dx. So plus if you can express given equation, अगर आप given equation को f of x into dx plus f of y into dy, ठीक है, इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन हो x का उसे dx से मल्टीप्लाई कर लो, और जो भी एक्सप्रेशन हो y का उसे dy से मल्टीप्लाई किया हो. ठीक है, इज इक्वल टू 0. इस टाइप में अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो इक्वेशन को, तो आपका फर्स्ट मेथड को बोला जाता है इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल मेथड. ठीक है, सो वी विल सी दिस मेथड नाउ. सो वी विल टेक वन एग्जांपल एंड सॉल्व दिस. ओके, so general form of equations in which variables are separable. तो जनरल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, जो इक्वेशंस में जिसमें वेरिएबल सेपरेबल हो सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव, सो आई टोल्ड यू द जनरल फॉर्म एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0. इस फॉर्म में होता है. यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो बोल रहा हूँ, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इंटीग्रेट इट. ओके, इसे इंटीग्रेट करना होगा ऑन बोथ साइड्स. अगर इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड्स पे, तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0. सो दिस इज ऑल्सो वी हैव इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स वी हैव, सो दिस विल, अगर ऐसे इंटीग्रेट करने पे आपको एक वैल्यू मिलेगा, उसे मैं बोलता हूँ फाई ऑफ एक्स. ठीक है, प्लस इसे इंटीग्रेट करने पे आपको एक वैल्यू मिलेगा. ठीक है, जो कुछ भी वैल्यू मिलेगा, सो वी विल इमेजिन इट एज फाई ऑफ वाई. ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज व्हाट? कांस्टेंट. ओके, दिस इज द solution you got. Okay, this is the general solution of differential equations. ठीक है, हम बोल सकते हैं.
सो दिस इज़ द फॉर्म यू हैव, ठीक है, ये एक फॉर्म में हमने लिख दिया. सो नाउ वी विल सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस with examples. Now for example, if you have one question, solve x square plus 1 into dy by dx is equal to 1. So this is the equation you have now. So now what you can do is that so you can express it in equation separable form. See, solution I will write here. So what you can do, x square plus 1 is multiplied to dy by dx. So you send this whole term to the other side of is equal to, then you have dy by dx is equal to 1 divided by x square plus 1. Okay, so then what you can have is that cross multiply and send this dx to this side. So you can have dy is equal to dx divided by x square plus 1. So you expressed, so here what is multiplied, here 1 is there, okay, nothing is there means 1 is there. So now what I told, whenever your expression is there, okay, for example f of x into dx, इस फॉर्म में आपका एक्सप्रेशन था, okay, f of y into dy is equal to 0. So what you have to do is that you have to integrate on both sides. You have to integrate on both sides, right, to get the answer. Okay, so what I will do here, I will integrate here. So this is our equation 1. So integrate on both sides of equation 1. Okay, integration of 1. So I will take integration of 1 into dy is equal to integration of 1 divided by 1 plus x square or x square plus 1 into dx. So integration of 1 with respect to dy is, you have y is equal to 1 divided by 1 plus x square, integrate this 1 divided by 1 plus x square is tan inverse of x. So this is the integration of 1 divided by 1 plus x square. So I will write here integration of 1 with respect to dy is equal to y, you have integration of 1 divided by 1 plus x square with respect to x is equal to tan inverse x. Okay, so this you got now, plus will write constant c. So this is the solution. Okay, this is the solution of given equation. So like that you can solve this.